हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज विद एमडी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो मरने के बाद जीवित हो गया। माने या ना माने, पर वह आया वापस यमलोक से। जी हाँ, ये बात मुझे भी पूरी तरह से बनावटी लग रही है, पर बताने वालों की सुने तो ये एकदम सत्य घटना है। खैर जो भी हो, पर यह घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उससे तो मैं नहीं मिली हूँ, और मिलती भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे 55-60 साल हो गए, और इस घटना के घटने के 5-6 साल बाद वह व्यक्ति भी प्रभु को प्यारा हो गया था। इस रोचक दैवीय घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बताने वालों की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गया, और वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई ही जाने वाली थी। खैर, यहाँ तो मैं यह भी कह सकती हूँ कि शायद वह आदमी मरा ही ना हो, पर लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोग को बहुत ही कौतूहल हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति डंके की चोट पर बताया कि वह सच में मर गया था, और उसे यमदूतों के यम ने कहने पर फिर से वापस लाकर छोड़ दिया। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है। यह घटना वही की है। वहाँ एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर घमावन मतलब धूप सेकना ले रहे थे। दरअसल बात ये थी कि जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर की ठिठुरन जाने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई, और पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने को संभाल पाते इससे पहले कि वह चौकी पर से नीचे लुढ़क गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में गई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया, और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की, और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे हो गए हैं और उनकी मौत हो चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए बांस काटकर मंगाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से जलावन मतलब लकड़ी, गोरा आदि निकाला, और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लादा गया। ये सब करने में लगभग शाम हो गई, और अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी किनारे गए। ठंडक का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता सजाने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी आदि को उतारकर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियां आदि रखकर घी, धूप आदि डाला गया, और इसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने जो की परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके। तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफी लोग तो डर के चिता से काफी दूर भाग गए, पर पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख, सिर पर से लकड़ी आदि हटाई। अरे ये क्या! लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तर था, और अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। हाँ, पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत और चिता के पास वापस आइए। पिताजी जिंदा है। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबराकर और दूर भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि पंडित का भूत आ गया है। कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाइए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घट जाए। पर पंडित जी के बड़े लड़के वही डटे रहे, और एक एक कर लाश के ऊपर की सारी लकड़ियों को आदि को उतारा, और इसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वही नीचे सुला दिया, और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अंजलि पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था, और एक एक करके डरे सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में अपने बड़े बेटे से कहा कि हमें घर ले चलो। अब फिर से उस पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक छोलाछाप डॉक्टर को ही बुलाकर बोतल चढ़वाया गया। 2-3 दिन के बाद फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। यह बात अब तो पूरे गांव में फैल चुकी थी।
फला गांव के फला बाबा मरकर जिंदा हो गए। वे चिता पर उठकर घर घर आए। रिश्तेदारों आदि के साथ ही बहुत सारे लोग भी दूर दूर से उस बाबा के पास आते थे और कौतूहल से उन्हें देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8-10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना का जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे नहीं थे, अपितु उनका प्राण छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे। अब उन लोगों की यह बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोल पड़े कि वास्तव में वे मर गए थे। बाबा की यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी पर से नीचे गिर गया, और चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे पता नहीं चला। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ा जा रहा हूँ। हाँ, पर वे लोग कौन थे यह मुझे पता नहीं। वे लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग ही था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं यह समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि मुझे लेकर जो 2-3 लोग जा रहे थे उनके चेहरे भी मुझे अब बहुत स्पष्ट नहीं हो रहे। आगे बाबा ने बताया कि कुछ ही मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या, मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में 2-3 मिनट तक कुछ बात हुई। फिर कुछ लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया गया। अब क्या, फिर से मुझे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह यह थी कि उस दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सबका एक आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हाड़ मांस के नहीं, अपितु वह हवा आदि से बने हो। अब मुझे लेकर ये लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, मैं इन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा आदमी वहाँ प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। हाँ, चिता के पास आने तक तो मैं सज्ञान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। और बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा कि मुझे यहाँ चिता क्यों लाया गया है। बाबा ने कहा कि उन्हें लगा कि उस राज दरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा था कि इसे क्यों लाया गया, किसी और को लाना था। खैर, जो भी यह घटना सही हो या गलत, पर उस पंडित जी को जानने वाला हर व्यक्ति यही कहता था कि यह घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। इस घटना के 5-6 साल तक बाबा जिंदा रहे और अपने इन यादों को लोगों को सुनाते रहे। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूँ कि फिर से जिंदा होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी बाबा को न गुस्सा करते देखा, न बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने से मिलने आने वाले से बहुत प्रेम से मिलते थे। इस घटना में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर जो मैंने सुन रखी थी वो आपको सुना दिया। बोलिए बजरंग बली की जय। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।